एडिटिंग करा रहा हूँ, तो उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरा काम फंसा हुआ है, तो वो 2 दिन बाद आएगा। मैंने अपने कारपेंटर से कहा, देखो ये वार्डरोब बनी है, ठीक है, ओके सर, क्या साइज है? ये साइज है इसका, कोई भी मान लो आप 7x7 था, ठीक है सर, सिंगल डबल कितने पैनल हैं? ओके सर। अच्छा, इसके पार्टीशन वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा सर? अब उसको तो पता नहीं है पार्टीशन के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में, तो हम उसको बताएंगे कि देखो अब हम ये चीज़ पहले से ही डिस्कस कर लेंगे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं आपको बताऊं, आपका काम आसान कहाँ से हो गया कि हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया। अच्छा, वार्डरोब आपको चाहिए, ठीक है, वार्डरोब आपको चाहिए। वार्डरोब में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कैसे कैसे आप वार्डरोब हमें चाहिए है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए, क्लियर हो गया? अब मैं ड्राइंग क्यों बनाऊंगा? नहीं बनाता ड्राइंग, काफी है सामने वाले के लिए, सिंपल। ये भी छोड़ दो, सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं आपको, टाइम बचाने के लिए आपने वो ये वार्डरोब निकाला, ठीक है, अब आप क्लाइंट ने या डिजाइनर से आपसे पूछा कि वार्डरोब के बारे में बताइए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने प्लानिंग करी, अब आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, अब आपकी जो टीम है ना, वो देखो कितने ईजिली उसको ड्राइंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपने अटैच कराया, ये आ गया आपका वार्डरोब का सेक्शन, दिस वन। और कहाँ पर है आपकी वार्डरोब? आपने जो वार्डरोब चूज करी है उसके बारे में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये आपने लगा दिया, लो। अब कौन सा ऐसा कारपेंटर है जो इसको देख कर नहीं बना सकता बिना देखे? उसको साइज मिल गया, उसको पार्टीशन भी मिल गया, उसको पार्टीशन डिटेल्स मिल गई। मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि हमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उन पॉइंटों पे ज़्यादा फोकस करना है। फॉल सीलिंग है, कहाँ पर है, कितना आपका फॉल सीलिंग जाएगा, साइड में कितना छोड़ा जाएगा, है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर लाइट होगी, क्या देनी है हमें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो धीरे धीरे काम करते करते चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाती हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इन पॉइंटों के बेसिस आपको क्या बना के देना है, प्लान, आपको वहां पर जरूरत पड़ रही है किस चीज की, एलिवेशंस, आपको क्या देना है, मटेरियल डिटेल्स, वही पीटी वगैरह, आपको क्या देना है वहां पर, इलेक्ट्रिकल, आपको किस चीज की जरूरत पड़ रही है ड्राइंग्स में, सीलिंग। अब बचा फर्नीचर का पार्ट, साइड टेबल, बेड, टीवी यूनिट, रेफरेंस निकाल लो, वरना खुद काम कर लेगा, खत्म बात, प्रोजेक्ट आपका रेडी हो गया। और जब एक प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो तो उसके बाद तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वार्डरोब आपकी डिजाइन हो रही है, अच्छा क्या यूज करा है, ये आपने जो स्पेस लिया है स्पेसिंग के लिए, कपड़ों के लिए, अच्छा इतना फिट लिया है, ठीक है। ड्रॉर के लिए कितना लिया है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, हाँ स्टैंडर्ड लिया है, सही है। पता भी सामने वाले को क्लियर भी नहीं हो रहा है, मैं बता दूंगा, सामने वाले को पता नहीं चल रहा है। कितना लिया आप, 10 इंची, ठीक है। ऊपर के जो आपने पार्टीशन लिए ये कितने आपने लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, क्लियर हो गया ना, आइडिया मिल गया। तो कहने का मतलब ये कि हम अपनी ड्राइंग्स बनवा रहे हैं, वो बेसिक सी ड्राइंग बनाने में हमको ले रहा है वो 80-90 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए सिर्फ एक बेसिक सी ड्राइंग बनाने के लिए। और जब मैं अपनी ही माइंड से और अपनी ही चीज़ों से जब मैं उसको वर्कआउट करा सकता हूँ अपनी टीम से, तो फिर मैं क्यों करूँ, मैं क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। और एक दूसरा
पहलू भी है इसका। एक दूसरा भी एक स्टेप है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अपने 2 पर्सन हायर कर लिए फ्रीलांस वाले। ऐसे हायर करे जो उनके अकॉर्डिंग चले, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो प्रोफेशनल होगा तो प्रोफेशनल हमेशा नखरे उठाते हैं। अब उनसे डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस क्या करा, देखिए हमारा जो भी प्रोजेक्ट आएगा आपको उसकी 2D ड्राफ्टिंग करना है। उस 2D ड्राफ्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ें हमें डिज़ाइन करके देनी है वो पॉइंट आपको बता देते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। आप उन चीज़ों को डिज़ाइन करके हमको दीजिए, लेकिन एक ऐसा रेट लेके जिस पे लॉस हो। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जो पूरा का पूरा 2 BHK का प्रोजेक्ट आपको मालूम है 20 से 25 हज़ार रुपये में करके दे देंगे। 20 से 25 हज़ार रुपये में, बहुत है तो 30 हज़ार रुपये में। डिज़ाइनर्स की कमी नहीं है, बहुत डिज़ाइनर्स हैं। हंसी खुशी 25 से 30 हज़ार में आपको पूरा प्रोजेक्ट बना के देंगे ड्राफ्टिंग घर बैठ के। उन्होंने हायर कर लिया, टाइम लगा, उन्होंने हायर कर लिया। एक 3D डिजाइनर उन्होंने हायर कर लिया, पर व्यू देंगे आपको कितने, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये पर व्यू। 50,000, 60,000, 70,000, उनको पता है ना, प्रोफेशनल नहीं है लेकिन फिर भी वो टैग लगा के रखे हैं प्रोफेशनल का, मालूम है उनको बंदा आएगा मेरे पास। ऐसे ऐसे डिजाइनर है, आपको 2 BHK का प्रोजेक्ट बहुत है तो 20 से 25 हज़ार रुपये में कंप्लीट 3D सॉफ्टवेयर में पूरी 3D। अब 3D में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब 3D में बनाने के लिए 2D वाले ने काम करा कि यहाँ पर ये लैमिनेट है, अब मटेरियल है, अब मटेरियल में थोड़ा बहुत देखो डिफरेंस आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वाइट है तो वाइट में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब होता क्या है, 3D का मतलब ये होता है कि हमें क्लाइंट को दिखाना है कि देखो भाई कुछ ऐसा निकल के आएगा फाइनल। हाँ, 3D वाला ये मटेरियल है, उसी से मैच करता हुआ वो निकाल के दे देता है, उसी से मैच करता है। क्योंकि कभी कभी अब होता है ना कि एक्यूरेट नहीं मिलता है। अब जैसे उसने मुझसे, मैंने उसको बोला यार देखो एक वुडन मटेरियल है, अच्छा वुडन मटेरियल है, तो अब वुडन में अगर हमने ये चूज करा है तो अगर इसमें हल्का सा माइनर सा भी डिफरेंस होगा तो वो नहीं पता चलेगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं। डार्क वुड हमने चूज करा है तो डार्क में भी अगर ये देंगे तो चलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। अब जैसे ये हमारे पास 3D है, इस 3D की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या होगा कि इसके कलर में अब देखो, अब देखना ये कलर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ कलर डिफरेंट आ रहा है,